नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की जो साई सच्चरित्र की स्टोरी है वो है चैप्टर 18 और 19 में से। ये बहुत एक लंबा सा मतलब चैप्टर है। 18 और 19 दोनों को साथ में मिला दिया है, मर्ज कर दिया है। और फिर ऐसे इसमें बहुत सारी छोटी और बड़ी स्टोरीज है, तो उसमें से जो है मैं दो स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगी आज। तो पहली वाली जो स्टोरी है तो उसमें उसका हेडिंग ये है कि साईं बाबा जो है वो कैसे आप में गुड थॉट्स जो है वो एनकरेज करते हैं। मतलब जहाँ पे आप थोड़ा नेगेटिव वे में चले जाते हैं, नेगेटिव फेज में चले जाते हैं, तो वहाँ पे साईं बाबा जो है वो कैसे एकदम से आपको पॉजिटिव कर देते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने थर्सडे का अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करा है, तो उसमें भी कुछ इसी से ही रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ। आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं कि वो क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हेमंत पंत थे, वही हेमंत पंत, वही डिवोटी जिनको बाबा ने एनकरेज करा था साई सच्चरित्र लिखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब लो कॉन्फिडेंस थे, उनको पता नहीं था कैसे करेंगे क्या। बट बाबा की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने बहुत अच्छे से जो है साई सच्चरित्र लिख दिया था। तो इन्होंने क्या कहा, एक दिन मतलब वेडनेसडे वाला दिन था, मतलब बुधवार था जिस दिन हेमंत पंत सारा सब कुछ चीजें सोच रहे थे, और दूसरे दिन गुरुवार था। तो हेमंत पंत जी ने सोचा कि हाँ बाबा तो बहुत अच्छे हैं, मतलब इतनी सारी उनकी लीलाएं हैं, इतनी चीजें हैं, इतने भक्त हैं, उन्होंने इतने सारे सबको एक्सपीरियंसेस दिए हैं, मुझे भी दिए हैं। बट उस दिन पता नहीं अचानक क्यों उन्हें फील हो रहा था, लग रहा था कि मैं देखता हूँ कि मतलब साईं बाबा जो है मुझ में मतलब कैसे सारे सभी अच्छे जो थॉट्स हैं वो लाएंगे। तो कल गुरुवार का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो मैं आज एक चीज डिसाइड करता हूँ कि कल जैसे ही मैं उठूंगा, सुबह से लेके पूरा दिन जो है वो मैं राम नाम का जप करूंगा। तो ऐसा उन्होंने सोचा, और फिर बस यही सोचते हुए जो है वो सो गए। और फिर दूसरे दिन उठने के बाद फिर उनको याद भी था कि हाँ मैंने ऐसा कुछ तो कहा था, मैंने बाबा से प्रे करा था कि हाँ बाबा देखो, आज तो गुरुवार है, तो आज मैं ऐसे ऐसे मैंने सोचा है करने का, तो वो मैं करने वाला हूँ। तो बस ऐसे सोच के जो फिर सुबह के अपने जो भी जितने भी काम होते हैं सुबह के, तो सुबह से ही वो अपना राम नाम जप कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनका चल रहा था ऐसे राम नाम जप, ठीक है। और फिर एज यूजुअल उन्होंने कुछ अच्छे से फ्लावर्स कलेक्ट करे, और फिर वो मस्जिद की तरफ बाबा के दर्शन लेने के लिए निकल पड़े। तो वो जैसे ही निकल पड़े, उनके मुंह में राम नाम का जप चल ही रहा था। और जैसे ही वो मतलब एक एक जो गली होती है मतलब पास कर रहे थे, और जिस तरह से वो मस्जिद के पास आ रहे थे, तो उनके कानों में एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मतलब सॉन्ग उन्हें उनके कानों में पड़ा। सॉन्ग का नाम था, उस गाने का नाम था, गुरु कृपाजन पायो मेरे भाई। तो वो गाना था, और फिर वो सुन रहे थे उस गाने को, और जैसे जैसे वो पास आते गए, तो उसमें सारे सब पूरे सॉन्ग्स में जो लिरिक्स थे वो पूरे राम भगवान से जुड़े हुए थे। राम मेरे भगवान, आपने मुझे कैसे मतलब अवेकन कर दिया, कैसे गुड थॉट्स जो है मेरे माइंड में आपने डाल दिए। फिर कहीं पर भी मैं जाऊं, मतलब सुबह शाम दिन रात, आप हमेशा मुझे दिखे, आप हमेशा मेरे साथ रहे, आप हमेशा मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। तो ऐसे कुछ लिरिक्स थे उस सॉन्ग के, तो ये सारे सभी उनके कानों में पड़ रहे थे। और जैसे ही वो मस्जिद पहुंचे, तो जो गाना गा रहे थे औरंगाबाद का, तो ये एक्चुअली इनका रोज का रूटीन था। तो वो मस्जिद में जाके बाबा के सामने बैठ के जो है भजन कीर्तन गाने वगैरह जो है, ये सारा सब कुछ वो सुबह सुबह गाने लगते थे। तो भी बहुत सारे गाने, आप भी जानते हैं कि मतलब कितने अलग भजन है, कीर्तन है, सारी सब चीजें हैं। बट उस दिन प्रॉपर वही दिन हिम्मत पंत जी को लगा कि आज ही मैंने डिसाइड किया कि मैं राम नाम का जप करूंगा, और आज ही मतलब ये गाना कैसे आ सकता है, मतलब दिस इज अ वेरी बिग कोइंसिडेंस, मतलब ये कैसे हो सकता है। और मैं सच बता रही हूँ आपको कि ऐसी चीजें होती हैं जब आप साईं के भक्त होते हैं। मेरे साथ भी ऐसे कई बार बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, एंड इट इज डेफिनेटली काइंड ऑफ कि ये बाबा सारा सब देखते हैं। बाबा आपके माइंड को पढ़ते हैं, आपको सुनते हैं, और डेफिनेटली जो आप सोचते हैं उस चीज को वो पूरा भी करते हैं। एक बार मैंने भी ऐसे ही सोचा था, मतलब
कि कुछ तो कि बाबा आज आपको देखने का बड़ा मन कर रहा है। ऐसे जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो या फिर जस्ट आपके माइंड में चलते रहता है तो आपको हर जगह पे साईं बाबा दिखेंगे। बट उस दिन मेरा मन कर रहा था, मैं कहीं तो गाड़ी से जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी और फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे जो है बाबा आपको देखना है, तो बस आप अभी मतलब मुझे दिखो। ये मेरे माइंड में एक थॉट आया और मैं जहाँ-जहाँ जा रही थी वहाँ पे हर शॉप पे या फिर गाड़ी पे, गाड़ी के पीछे, आप जानते हैं मतलब ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ होते हैं जो मतलब साईं बाबा के नाम पे उन्होंने शॉप्स ओपन करके रखी है। गाड़ी के पीछे वो लोग लिखते हैं। तो ऐसे हमेशा नहीं होता है, अगर आपको सच नहीं लग रहा है तो आप भी ट्राई करके देखिए। और जब आपको साईं को आपका भक्त बनाना होता है तो उस टाइम पे भी जो है साईं बाबा आपको बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। तो उस दिन मेरे माइंड में ये ख़्याल आया और मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, हर जगह जो है वो साईं बाबा दिख रहे थे गाड़ी पे, उनकी फ़ोटोज़ दिख रही थी, उनके नाम दिख रहे थे। साईं बाबा का 1-2 बार टेम्पल भी पड़ा तो मैंने मतलब हाथ भी जोड़े, तो ऐसे सारी सभी चीज़ें होने लग गई। तो वही सेम हेमंत पंत जी के साथ भी हुआ था। तो उन्होंने जस्ट ऐसे कुछ बोला, साईं बाबा ने उसको और मोटिवेट करने के लिए और एनकरेज करने के लिए जो है राम भगवान का ही जो है वो सॉन्ग औरंगाबाद कर जी के मुँह से जो है वो गवा दिया। तो इससे जो है हेमंत जी बहुत खुश हो गए और मतलब उन्हें प्रूफ भी मिल गया, जो उन्होंने पहली जो रात बुधवार को सोचा था कि हाँ थर्सडे वाला दिन है तो मुझे ऐसे-ऐसे करना है, तो मैं देखता हूँ साईं बाबा को कितना पता है कि मैं कुछ जप कर रहा हूँ। ये वो बस उनको एक प्रूफ चाहिए था कि मतलब हाँ, साईं बाबा मुझे कुछ तो मिरेकल दे दें। तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी और जो साईं बाबा के हाथ में होता है जिससे मतलब हम डिवोटीज जो है वो मोटिवेट हो जाए, इंस्पायर हो जाए, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ करते ही हैं, हमें डेफिनेटली वो इंस्पायर करते हैं। तो ये एक कहानी हो गई। और दूसरी कहानी ये है कि एक बार जो है राधा कृष्णा माई का जो ये था वाड़ा था, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मलेरिया की साथ हो गई थी, बहुत ज़्यादा मलेरिया जो है वो स्प्रेड हो रहा था। अभी साईं बाबा के अगर आपने मतलब दूसरे और चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उनकी जो लीला है वो कैसी होती है। तो इट इज़ सो डिफरेंट कि उन्होंने उनको उस राधा कृष्णा माई की छत पे जाना था। तो छत पे जाना था और फिर उस चीज़ के लिए जो है उन्हें सीढ़ी की ज़रूरत थी। तो उनको सीढ़ी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने आस-पास देखा और उन्होंने एक अपने भक्त को बुलाया, उनको बोला कि अरे! मुझे ऊपर ज़रा चढ़ना है, तो क्या तुम मुझे सीढ़ी वहाँ से लाकर दोगे? वो भक्त दौड़ते हुए गया, क्योंकि साईं बाबा का वर्ड मतलब साईं बाबा को सब मानते थे, उनका कहा हुआ, उनके काम सारे सब बहुत ही अच्छे से और खुश होके करते थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। तो वो भक्त जो है दौड़ते हुए गया, उसने फटाक से जो है वो सीढ़ी लाई, उन्होंने वो सीढ़ी बाबा को रख के दी, फटाफट बाबा जो है वो सीढ़ी के ऊपर चढ़े। ऊपर की जो भीत थी राधा कृष्ण माई के वाड़ा की, तो उस पे वो साईं बाबा चले और फिर पता नहीं दूसरे कॉर्नर से वो नीचे भी आ गए। उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्या करा, ये किसी को समझ में नहीं आया, बट सबको लगा कि हाँ मलेरिया स्प्रेड हो रहा है, तो पता नहीं साईं बाबा ने डेफिनेटली उनकी चीज़ें जो वो जिस तरह से चीज़ें करते हैं वो उनका बहुत ही अलग अंदाज होता है, तो कुछ तो साईं बाबा ने किया होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। बट उसके बाद जब साईं बाबा नीचे आए तो उन्होंने उस भक्त को अपने पास बुलाया जिन्होंने उनको सीढ़ी ला के दी थी। उन्होंने उनको बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरी बात सुनी है और ये लो 2 रुपए, ये तुम्हारे लिए है। तो वो भक्त और बाकी जो भी और जितने वहाँ पे लोग खड़े थे वो थोड़े आश्चर्य हो गए कि अरे ये क्या, मतलब बाबा ने इतने पैसे क्यों दिए उसको, उसने बस एक सीढ़ी तो लाई थी, उसमें कौन सी बड़ी बात थी इतनी। तो फिर उस पे बाबा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हम अच्छे हैं, मानना ठीक है, सारे सभी हमें मानते हैं, हमारे काम करते हैं, वो भी अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बिना नोटिस करे या बिना अप्रिशिएट करे ऐसे ही उनसे काम करवा लो। तो अगर आप किसी से कुछ काम करवा रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट। अभी हम जैसे मतलब कुछ किसी से करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब बस उन्हें पैसे ही बांटते फिरे, हम एटलीस्ट अप्रिशिएट तो कर ही सकते। इसके पीछे का मतलब एक मॉरल और मैसेज ये है कि कहीं पे भी जाओ, कुछ भी अगर आपका कोई काम करे तो उसको हमेशा माइंड में रखो, उस चीज़ को भूलो मत। उन्होंने आपकी मदद करी है जो कि बहुत बड़ी बात होती है, तो मतलब उन्होंने जो काम करा है उसके बदले में डेफिनेटली
उनको आप कुछ तो दो, जो भी आपके बस में हो, कुछ भी, कैसे भी। अभी अगर आज के जनरेशन की बात करें इसमें, तो मतलब हाँ, उन पे आप, अगर कोई आपका बड़ा काम हो गया है तो उनको आप खाने पे बुला सकते हो, खाने की योजना कर सकते हो, या फिर जो भी आपके बस में, आपके हिसाब से जो भी आप कर सकते हो। बट डोंट फॉरगेट टू गिव बैक। डोंट फॉरगेट कि मतलब, या फिर कोई बस आपकी सुन रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बस उनसे काम ही करवाते जाओ और फिर मतलब अप्रिसिएशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बहुत ही गलत बात हो जाती है। तो जब आप छोटी मोटी चीज़ें उनको रिटर्न में दे देते हो, कर देते हो ना, तो एक बहुत आपको भी सुकून मिलता है, और आप पे जो है मतलब वो एक बर्डन नहीं होता, वो एक बोझ नहीं होता है, और सामने वाले ने, जिन्होंने आपका काम करके दिया है, उनको भी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना। और इसी से रिलेटेड थोड़ी ऐसी चीज़ है कि मतलब पैसों के बारे में, अगर मतलब समझो आपने कभी किसी से पैसे ले भी लिए हैं जब आपको ज़रूरत थी वगैरह, तो कभी किसी के पैसे आप मत रखना अपने पास। उनके जो भी है, जैसे भी पैसे, उन्हें टाइम टू टाइम जब भी हो सके उन्हें डेफिनेटली आप लौटा देना। इट्स अ वेरी बैड थिंग कि आपने, आपकी ज़रूरत थी तभी किसी से पैसे लिए, और फिर बाद में आप भूल गए, या तो फिर आपको मतलब आपके पास अभी पैसे हैं तो आप उन्हें लौटा नहीं रहे हो। ये आपके ऊपर जो है बहुत बड़ा पाप बोल सकते हैं उसे, या मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है। इट्स नॉट अ गुड थिंग किसी के पैसे अपने पास रखना। तो जिससे भी लिए हैं, जो भी लिए हैं, आप उनके पैसे जो है वो लौटा दो। जब आप रिटर्न कर देते हो किसी का भी दिया हुआ उपकार, किसी का भी दिया हुआ उधार वगैरह, तब आप पीसफुली रह सकते हो, और आपके सारे सभी जो काम है वो अच्छे से हो सकते हैं। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होना चालू हो जाती है। और अगर वो स्थिति नहीं है, तो साईं बाबा से जस्ट प्रे करो कि हाँ बाबा, सारा सब कुछ ठीक कर दो, सारा सब कुछ अच्छा कर दो, ताकि जिससे भी मैंने उधार लिए है, जो भी है, तो मैं अपने मेहनत के कमाई से जो है उनके पैसे मैं लौटा सकूं। तो बस इतना ही है आज के शनिवार के लिए। मिलते हैं अगले शनिवार। गणपति बाप्पा मोरया। ओम साई राम।